आप यदि रात को 10 से 11 के बीच में सोते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं तो इट मीन्स आपकी REM रैपिड आई मोमेंट स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है। REM स्लीप किसको कहते हैं? देखिए, उसमें आपके आई बॉल हैं वो बहुत तेजी से रोटेट करती हैं, तेज गति होती है उनके अंदर, और उस समय आपके हाथ पांव ऐसे हो जाते हैं मान लो वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, और ये नींद का वह दौर होता है जो हर 90 मिनट के बाद में पूरी रात रिपीट होता है जब तक हम सोते हैं। और इसी दौरान हम जो दिन में याद करते हैं, दिन में जो कुछ सीखते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होता है, कंसोलिडेट होता है। तो हमारी लर्निंग और हमारी मेमोरी दोनों के लिए REM स्लीप है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये नींद क्यों डिस्टर्ब होती है? सामान्यतः देखें तो कुछ कारण होते हैं। एक तो ये, यदि आपके कमरे में कहीं से रोशनी आ रही हो, कोई स्ट्रीट लाइट है या आपके मकान में है कहीं कोई आपने लाइट ऑन छोड़ दी हो तो वो आपके कमरे में यदि प्रविष्ट हो रही हो तो। दूसरा, यदि कहीं कोई नॉइज हो रहा हो, पास पड़ोस के अंदर कोई नॉइज हो रहा हो, या कोई आपस में ट्रेन या कोई प्लेन गुजरता हो एक रात के निश्चित समय में आपके घर के आसपास, या पड़ोस में कहीं कोई इस तरह के फंक्शन हो रहे हों। इसके अलावा क्या है कि यदि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये होंगे तो आपकी REM स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, और 3 बजे के आसपास आप अचानक रात को उठ जाते हो और आपकी पैल्पिटेशन और घबराहट उस समय होती है। इसके अलावा एक होता है दोपहर में हम नैप लेते हैं, छोटी सी नींद लेते हैं दोपहर में बहुत लोग। ये साधारणतः अच्छी होती है, लेकिन यदि आप रात को 3 बजे उठ के और आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आपको दोपहर की नैपिंग बंद कर देनी चाहिए, फिर वो आपके रात की नींद को खराब करती है। इसके अलावा शरीर में जैसे कमर में कोई दर्द हो, कोई जॉइंट में पेन हो, या कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो तो दर्द भी इस नींद को डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा अल्कोहल इंटेक, यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली तो आपको तो लगता है आपको नींद गहरी आ गई, लेकिन वो गहरी नहीं होती है, वो नशा होता है। बेसिकली अल्कोहल है वो नींद लाता नहीं है, नींद को डिस्टर्ब करता है। और एजिंग, जो उम्र होती है आपकी, जो उम्र बढ़ती है तो नेचुरल आप सारे दिन घर में रहते हो, रात को हो सकता है आप 9 बजे ही सो जाओ तो फिर 3 बजे काफ़ी लोग उठ जाते हैं। तो उसमें यदि आपको लगता है कि स्लीप साइकिल आपका सही नहीं है तो आप थोड़ा सा सोने का समय आगे सरका दीजिए, तो आपको सुबह नहीं उठना पड़ेगा। कई बार स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। अब स्लीप डिस्टर्बेंस है वो आप नहीं समझ पाओगे, उसके लिए फिर आपको अपने चिकित्सक की राय लेनी पड़ेगी। यदि ऊपर बताए हुए जो कारण हैं उनमें से कोई कारण भी आपकी नींद का नहीं हो तो इस तरह से रैपिड आई मोमेंट के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण नींद होती है, उसका एक फेज होता है हमारी स्लीप का, और ये हमारी जो है व्यक्तित्व के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण स्लीप होती है। 60 साल से की बड़ी उम्र के आदमी जो होते हैं उनमें कई बार प्रोस्टेट की वजह से रात को इस तरह से उठना पड़ सकता है, तो उन केसेस को तो आप अलग हटा दीजिए, वो बीमारी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनके लिए तो जो भी डॉक्टर सलाह दे वो करना चाहिए आपको। अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर्स का आप ध्यान रखिए, और स्लीप एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, तो उसको सदा बेहतर बनाने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए।